नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत देश की भूमि अनेक ऋषियों, महर्षियों तथा महान विद्वानों के द्वारा सिंचित गई है। इसकी सिंचाई अर्थात भारत देश का विकास, भारत देश की संस्कृति, ये सभी हमारे देश के महान ऐतिहासिक क्षमताओं को दर्शाते हुए आगे बढ़ रही है। इसी श्रृंखला में मैं आपके समक्ष महर्षि अरविंद के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके जीवनी के बारे में बताना चाहूँगा। श्री महर्षि अरविंद जी का कहना था कि हम भारतीयों को अब यह गंभीरता पूर्वक सोचना आरंभ कर देना चाहिए कि भारतीय विचार, भारतीय बुद्धि, भारतीय राष्ट्रीयता, भारतीय आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति को मानव जाति के सामान्य जीवन में कौन सी भूमिका अदा करनी है। मानव जाति को तो उत्तरोत्तर आगे बढ़ाना ही है। हमें इसके अंदर कार्य करना होगा और इसी का अंग बनना होगा। हम सभी में इसके प्रति अलगाव या ईर्ष्या युक्त आत्मरक्षा की वृत्ति स्वभाव नहीं, बल्कि सब मनुष्यों और राष्ट्रों के प्रति उदार प्रतिस्पर्धा व भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, जिसे एक प्रकार की चेतना को मनुष्य के भविष्य में उचित स्थान प्राप्त हो। यही भारतीय भावना चाहिए। ऐसा शुचि और दिव्य चिंतन महर्षि अरविंद का था। श्री अरविंद, महर्षि अरविंद का जन्म दिनांक 15 अगस्त सन 1872 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता श्री कृष्ण घनघोष एक सिविल सर्जन थे। माता का नाम श्रीमती स्वर्णलता देवी था। 7 वर्ष की अवस्था में ही अध्ययन के लिए वे अपने पिता द्वारा विदेश ले जाए गए। उन्हें हिंदू संस्कार से दूर रखने का प्रयास किया गया। कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज की ट्राइपोस की कठिन परीक्षा में विशेष योग्यता के साथ उन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया। उन्होंने ICS की खुली प्रतियोगिता में भाग लिया और सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे, परंतु वह सरकारी गुलाम बनने को तैयार नहीं हुए। बड़ौदा राज्य की सेवा अंगीकार कर सन 1893 में वह स्वदेश लौट आए। भारत आते ही महर्षि अरविंद, श्री अरविंद को अवर्णनीय अनुभूति हुई, बहुत सुखद अनुभूति हुई, सुख का अनुभव हुआ। उन्हें प्रतीत हुआ मानो एक महान ज्योति उनके अंतःकरण में प्रवेश कर गई हो। भारत का एक दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप उनकी आंखों के समक्ष ठहर गया और उनमें प्रवेश कर गया, जिससे उन्हें चिर शांति प्राप्त हुई। उन्हें एक महान ज्ञान प्राप्त हुआ और वो देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए निश्चिंत हो गए। विदेश में रहकर उन्होंने अनुभव किया था कि अब अंधकार का पर्याय होते जा रहे हैं। इन स्वर्णिम अनुभूति से वह अंधेरा क्षणोपरांत छट गया और वह प्रकाश, प्रज्ञान, प्रशांति से पूर्णता उद्घोषित हो गई। भारत की महिमा है ही ऐसी, इसलिए अपने लोगों ने कहा है कि इसके कण कण में पवित्रता भरी हुई है। कण कण में भगवान है, कण कण में एक सच है, कण कण में एक संस्कृति है। वही अनुभूति उनके अंदर भी समा गई और उस अनुभूति की सार्थकता रेखांकित करने के लिए महर्षि अरविंद ने भारत माता को अपना प्रथम और अंतिम प्रणाम किया। आते ही वह भारत के समस्त वाङ्मय और संस्कृति के गहन अध्ययन में लीन हो गए, जिसमें श्री अरविंद ने संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, हिंदी आदि भारतीय भाषाओं का विस्तृत अध्ययन किया। बड़ौदा कॉलेज में उन्होंने अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में काफी समय तक सराहनीय कार्य किया। मृणालिनी देवी से उनका विवाह संपन्न हुआ। श्री अरविंद ने भगिनी निवेदिता से भेंट की। काली माता नामक लब्ध प्रतिष्ठ ग्रंथ से वे अत्यंत प्रभावित हुए थे। साहित्यिक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाने के उपरांत उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण किया। उनके मन में भारत को स्वतंत्र कराने की लौ सदैव लगी रहती थी।
उनके अंदर, उनके मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर हमेशा भारत को स्वतंत्र देखने की चाह बनी रहती थी। इसीलिए उन्होंने सन 1902 में देश की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन का गुप्त प्रचार करना भी आरंभ कर दिया। सन 1905 में महर्षि अरविंद ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक प्रणीत उग्र राजनीति का समर्थन किया। बंग भंग की घोषणा होते ही उन्होंने अपना पांचजन्य शंख फूंका और सन 1906 में वे कलकत्ता लौट आए। राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा नवयुवकों में राष्ट्रीय भावना भरने के उद्देश्य से बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय कलकत्ता में उन्होंने प्राचार्य पद को समलंकृत किया। यहां से वह खुले रूप में क्रांति में कूद पड़े। कांग्रेस के मंच से स्वराज तथा विदेशी बहिष्कार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सन 1907 में वे जनमानस के सम्मुख उग्र पत्रकार के रूप में उभरे, जब उन्होंने वंदे मातरम नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन आरंभ किया। और वही वंदे मातरम तुरंत ब्रिटिश शासन के लिए सिरदर्द बन गया। ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह का अभियोग लगाया। वह बिना किसी चिंता के ही अपने उद्देश्य में लगे रहे। उन्होंने सूरत कांग्रेस की अध्यक्षता की। भिक्षाम देही के स्थान पर उन्होंने युद्धम देही के उद्घोष को उल्लेखित किया। सन 1908 में वे किंग्सफोर्ड हत्याकांड, अलीपुर बम केस में गिरफ्तार कर लिए गए। जेल की यातना कोठरी उनकी तपस्या कुटीर बन गई थी। वहीं साधना में लीन एक दिन उन्हें वासुदेव सर्वमिति का साक्षात हुआ। यही नहीं, यहीं से उनके अंदर एक महान परिवर्तन आया। भागवत निर्णयानुसार उन्हें अभियोग से विमुक्ति मिली। उत्तरपाड़ा धर्म रक्षिणी सभा में उनका अभिभाषण हुआ। उन्होंने कर्म योगिन तथा धर्म नामक साप्ताहिक समाचार पत्रों का सफल संपादन भी किया। उनके विरुद्ध ब्रिटिश शासन ने कुचक्र रचकर पुनः मुकदमा चलाया, परंतु उन्होंने इस चांडाल चौकड़ी की देश से निर्वासित करने की योजना विफल कर चंद्रनगर तथा पांडिचेरी में योग साधना में लीन हो गए। अब वह राजनीति का पूर्ण रूपेण परित्याग कर सुदूर पांडिचेरी में योग साधना करने लगे थे, जिसका समारंभ बड़ौदा रहते ही हो चुका था। अतीत की संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभूतियों के सारभूत तत्वों को आत्मसात कर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति की खोज करते हुए जो सारे जीवन का रूपांतर कर उसे दिव्य बना दे, पूर्ण योग के पथ पर आविष्कार किया था। इसी की चरितार्थ में अंतिम 40 वर्ष समर्पित हो गए। सन 1914 में उन्होंने आर्य नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। उन्होंने ईशोपनिषद, गीता, कर्म योगिन प्रबंध, दिव्य जीवन, योग समन्वय, हिंदू संस्कृति के मूल तत्व आदि का प्रकाशन कार्य किया। दिनांक 13 अप्रैल सन 1941 को मां का पांडिचेरी शुभागमन हुआ था, जहां अरविंद से उनकी भेंट हुई। सन 1926 में आश्रम की स्थापना हुई। मां पर संपूर्ण भार छोड़कर वे स्वयं अंतराल में चले गए, पर समाचार पत्रों द्वारा साधकों का मार्ग प्रदर्शन करते रहे। सन 1945 ईस्वी में वे क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को मान लेने के पक्ष में थे, क्योंकि भारत विभाजन उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा था कि अखंड, समर्थ तथा सशक्त भारत ही विश्व का पथ प्रदर्शन करेगा। दिनांक 14 अगस्त सन 1947 को रेडियो तिरुचिरापल्ली से राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने कहा था कि यह स्वतंत्रता तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक भारत भूमि की अखंडता को पूर्ण नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि यह राष्ट्र अविभाजित है और इसे कभी भी खंडित नहीं किया जा सकता। हर राष्ट्र की एक आध्यात्मिक नियति और उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन दिनांक 5 दिसंबर सन 1950 को महर्षि अरविंद ने महासमाधि ले ली। मां के संरक्षण में उनका कार्य प्रतिफल प्रगति पथ पर अग्रसर रहा। सन 1973 में मां ने भी महाप्रयाण किया था। सन 1951 में मां ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। सन 1948 में संपन्न हुए ओरोविल उषा नगरी का शिलान्यास भी किया। इस प्रकार से महर्षि ने जो ये काम किए, देश के हित के लिए किए, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए किए, और हम महर्षि अरविंद को याद करते हैं
कि किस प्रकार से उन्होंने विदेशी सेवाओं को छोड़कर भारत के अंदर आने की उनके अंदर प्रबल इच्छा ने उनको एक महान महर्षि बना दिया। आज हम महर्षि अरविंद को याद करते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा सराहना करते हैं। उनसे हमें देश की सेवा करने के लिए, अपनी संस्कृति को विकसित करने के लिए उनसे प्रेरणा मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का ये महर्षि का आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ और महर्षि अरविंद की शिक्षाओं से हम आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें और खुश रहें, और सबसे ज़्यादा आप मेरी मंगल कामना, आप हमेशा स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।